यूक्लिड थ्योरम पे बात करेंगे ना, देखिए तो कोई नंबर रहेगा, जैसे देखो 12 है, 36 है ना, ठीक। तो अगर इसका हमको क्या निकालना है, यूक्लिड थ्योरम से क्या निकालना होता है, एचसीएफ, ठीक, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। ये तो यूक्लिड थ्योरम से निकलता है, ये तो क्या है, फैक्टर, विभाजन है ना, गुणनखंड विधि से। जैसे पहले गुणनखंड विधि से देख लो, जैसे 12 है, 12 को हम फैक्टर करेंगे तो देखो 1 हो गया, 2 से कर दिया ना, देखो और कितनी बार जाएगा, 2 2 6 12, ठीक, 3। इतना समझ आ गया। पहले 1 से भी करना है तुमको, है ना, 1 से फिर 2, पहले 2 से करना, फिर जब तक 2 से जाए तब 2 से करना, इसके बाद 3 से 4 से 5 से 6 से, इसी तरीके से इसको भी कर लो 36 को, ठीक। 1 से भी जाएगा, 2 18 हो गया ना भैया, आप देखो 9 3, ठीक। अब देखो ये सीएफ क्या होता है, जो दोनों नंबर दिए हो, ध्यान दो, जो दोनों नंबर दिए हो, दोनों नंबर में कॉमन, इसमें भी दिखे और इसमें भी दिखे, मतलब 12 में भी दिखे और 36 में भी दिखे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। देखो 1 भी दिखा, ये 2 दोनों दिखा, यहाँ भी दिखा और ये भी दिखा ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा भैया, हमारा एचसीएफ 1 गुणे 2 गुणे 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 12, ठीक। एक तो ये है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना, ये तो फैक्टर वाला हो गया, ठीक। हमको पढ़ना यूक्लिड थ्योरम से। यूक्लिड थ्योरम से क्या होता भैया, जैसे होता भाज्य बराबर भाजक, है ना, गुणे भागफल प्लस शेष फल। अब ध्यान दो, इसको हमको पहला स्टेप करना है, जैसे हमारा 36 है, 12 है, ठीक। पहला स्टेप करना है, देखो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो भैया तो देखो 36 हमारा बड़ा है और 12 छोटा है। और देखो ये जो हमारा ग्रेटर देन का चिन्ह, जिधर बड़ा रहेगा उधर ये ओपन रहेगा, खुला रहेगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करना बच्चा, देखो इसको हटा के स्टेप 1 करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में 36, ये इसको हटा के इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। इसको दिमाग से हटा दो, भूल जाओ, मान लिया जाए एग्जाम में भूल गए तब क्या होगा, तो इसको ऐसे करके पहले क्या लगाना है, बड़े का, देखो बड़ा अंक लिखना, उसके बाद बड़े का चिन्ह, छोटा अंक लिखना, ठीक। उसके बाद इसको बड़े का चिन्ह हटा के इक्वल का लगाना है, उसके बाद इससे क्या कर देना है, भाग दे देना। अब देखो कितनी बार गया, 3 बार गया ना, हमारा रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 0। हमको इसी की तलाश रहती है, अगर ये तो एक ही बार में कट गया है ना, देखो रिमाइंडर ये 0 हो गया, ठीक है। जब ये वाला हमारे क्या हो जाए, भाजक, ये हमारा क्या हो जाता बच्चा, एचसीएफ। अगर ये जो भाजक हमारा रहेगा, बड़े डिजिट को 0 कर देगा, ठीक है ना, भागफल इसमें हम भाग दिए और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 हो जाएगा, और जो हमारा भाजक होगा क्या हो जाएगा, वही एचसीएफ। इसी मॉडल करना है, ये तो दो एक ही स्टेप आ गया, ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी डिजिट आएगी तो छोटा डिजिट था, ठीक है। जैसे देखो 44 200, ठीक, इतना इसको करना है, कौन करेगा, कर ले जाओगे, आइए। हाँ, क्या करना है, बड़ी डिजिट को लिखना है ना। ठीक, 244 था, 244 था ना, इसको हम पहले क्या देखेंगे भैया, जो बड़ी डिजिट रहेगी ना,
पहले बड़ी डिजिट आगे, उसके बाद ग्रेटर देन का चिन्ह, उसके बाद छोटी डिजिट। इसको हटाएंगे, यूक्लिड थ्योरम यहाँ लिखना है, यूक्लिड थ्योरम से ना भैया। यूक्लिड थ्योरम के बाद ये जो हमारा चिन्ह रहेगा ग्रेटर देन को, इसको बदल देंगे कहाँ पे, इक्वल में। उसके बाद जो छोटे डिजिट रहेगा उससे हम भाग देंगे जितनी बार, देखो इसको हम 144 को से भाग दिए भैया, तो कितनी बार है, एक रिमाइंडर हमारा कितना है 100। फिर हम इस डिजिट को उठाएंगे। अच्छा क्यों उठाएं सर जी, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। आप देखो 144 आगे लिखेंगे, फिर पीछे 100 लिखेंगे, फिर 100 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। कितनी बार गए, एक बार गया, रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 44 बचा। फिर इसको उठा लेंगे, इसको किनारे ही लिख देंगे, फिर इसको बगल में, ठीक है ना। फिर 44 से 100 में भाग देंगे, ठीक, 44 से 100 में भाग दिए तो कितनी बार गया, 2, हमारा शेषफल बचा 12। फिर इसको उठाएंगे। अच्छा कब तक करेंगे सर, जब तक 0 ना आ जाए। फिर देखो इसके किनारे लिखे, फिर यहाँ 12, फिर कितनी बार गया, 3 बार गया, शेषफल कितना बचा 12, 8, ठीक, 12 इस किनारे, 8 यहाँ लिखो। फिर कितनी बार गया, एक बार, शेषफल बताओ 4। अब इसको उठाएंगे, 8 बराबर 4, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कट गया ना 0। जब 0 आ जाएगा तो ये जो बगल के बगल वाला रहता है, मतलब ये बराबर के बगल वाला जो रहता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ देना, ऐसे लिखना, अतः यूक्लिड थ्योरम से HCF बराबर कितना हो जाएगा 4। इतना क्लास रहती है, कहाँ तक क्लास रहती है, जब तक हमको 0 ना मिल जाए। अच्छा यही करने पे हमको कितना मिल जाए, 3 या 4 नंबर का आएगा हर हाल में। एक क्वेश्चन आएगा तुमको कहाँ, सीधा टिक वाले में, है ना। एक तो आएगा 3 नंबर की, यूक्लिड थ्योरम से क्या निकालो, HCF निकालो, ठीक। कभी कभी कहता है विभाजन से निकालो, तो विभाजन और जैसे हम फैक्टर किए थे, फैक्टर से निकाल देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई बच्चा लगा सकता है, और कौन आएगा, आओ बच्ची आओ। दबा ऐसे बच्चों की क्लासें तुरंत कॉपी पेस्ट तुरंत सुने जान जाए, है ना। ऐसे नहीं लिखना है, लेकिन लिखना है अतः यूक्लिड थ्योरम से HCF बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, 15, ठीक है ना। दूसरे करना, पहले एक से। अगर करना हो नहीं हो सकते अभी 240 लाना है, 2 से नहीं, उसके बाद हम देखो इसका ट्रिक भी है। देखो अगर ऐसा ना जानो, देखो बच्चे देखो ध्यान दो, ऐसे कहीं कर लिया करो, ध्यान दो। देखो 24 को हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 24 × 10 कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। 24 का फैक्टर कर दो, इसका फैक्टर कर दो, बस कर दो बीच नीचे, बस थोड़ा सा देख करो अपना आप आ जाएगा। 1 भी कर दो बच्चे, 1 भी आएगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर, तभी तो 1 ही मिलेगा, 1 ही सेम रहेगा। बस ठीक, नीचे कर दो, 135 का कर दो,
सौ प्लस 35 डिग्री। कल की पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, हाँ। दस इंटू दस, बच्चे कर रहे हैं? 10 इंटू 10 ठीक। इंटू 5 इंटू 7 इक्कीस का 9 और 27 इसका मिल गया, इसका मिल गया, हमारा मिल गया। अब देखो दोनों 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 नियम से मिल गया कि नहीं भैया? ये भी 15, ये भी 15, ठीक है ना। लेकिन जब कहेगा विभाजन नियम से, क्या कहेगा? विभाजन नियम से। तो ऐसे निकालना है फैक्टर, देखना है दोनों में जो हमको डिजिट मिले। कभी कभी संख्या ये नहीं मिलेगी, लेकिन ये भूल जाओगे वन है, कह रहे वन, लेकिन वन मिलेगा। वन तो सबका गुणांक रहता है, तो उसमें क्या रहेगा भैया? वन, ठीक है। कभी कभी ऐसा जब एक सम रहेगा और एक विषम रहेगा, ज्यादातर यही होता है, उसका क्या आ जाता है? एचसीएफ 1 आ जाता है, ठीक है। तो 1 को मत भूलना, फैक्टर करते समय पहले 1 से ही करना, ठीक है। उसके बाद 2, फिर जब तक 2 से कटेगा 2 से करना, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे से करना। जहाँ तक कोशिश करना इसको ऐसे विभाजन करना है। जैसे देखो 240 था तो 24 इंटू 10 कर दिए। इसको बाद इसको हमको पता है ना, इसको भी पता है ना। हाँ, टूट जाएगा नहीं, इतनी बड़ी डिजिट है, हो सकता है तो हम छोटी डिजिट दी है ना। एग्जाम में इतनी छोटी डिजिट नहीं आएगी, बड़ी बड़ी 1000 में आ सकता है ना, ठीक है ना, 10,000 में आ सकता है, ठीक। इतने छोटी डिजिट नहीं आएगी, ठीक। ऐसे देखो दोनों हमको मिल गया भैया, लेकिन ज़्यादातर इसी नियम से आता है, ठीक ना। कोई दिक्कत हो बताओ, समझ में आया बच्ची? आ गया? लग जाएगा सबका कि नहीं लग पाएगा? लग जाएगा, कोई दिक्कत? 90 एक बार कैसे जाएगा बच्ची? 135 है, लग बार जाएगा 90। एक बार हाँ, एक बार 90 जाएगा। तो यार 90 इंटू करो, 90 प्लस एक प्लस 45 45 90 बराबर 45 2 बराबर 45 इंटू 100, अरे 45 को बच्ची 45 4 इंटू 2 लिखिए, यहाँ- 45 बस ठीक है ना। बराबर हाँ, अतः एचसीएफ बराबर क्या है? बराबर हाँ। 45। ठीक, किसी को दिक्कत? आओ बच्ची, तुम आओ, विभाजन लगाओ। इसको विभाजन से करना है, गुणनखंड से। 25 इंटू 10 कर दो, 2 से निकालो। एक समझ में आ रही है। एक बार जाएगा बच्चे 45, रिमाइंडर कितना बचेगा? 45, ठीक। 90 बराबर 45, 2 बार जाएगा बच्चे, डरो मत। हाँ, प्लस 0 हो गया ना, ठीक है। और कोई सी की तलाश थी। अब ये जब 0 हो जाता है, ठीक है, हमारा शेषफल 0 हो जाएगा, तो हमारा भाजक ही क्या हो जाता है बच्चा? ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो।